गुड मॉर्निंग गाइस। तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द हिंदुस्तानी बायोलॉजी। और कल हमने बात करी थी प्लांट सेल की, और आज हम बात करेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल, यानी कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में अंतर। तो चलो देखते हैं। देखिए, कोशिका भित्ति जो पादप कोशिका होती है उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। मैंने कल भी बताया था आपको कि प्लांट सेल में कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन जो जंतु कोशिका है उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। यानी कि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नाम की कोई चीज़ नहीं होती, अभाव होता है इस चीज़ का। ठीक है, हरित लवक की बात कर लेते हैं। तो पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है। ठीक है, पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है, तभी तो वो प्रकाश संश्लेषण करती है पादप कोशिका, इसीलिए इसे स्वयंपोषी कहते हैं। और जब प्रकाश संश्लेषण करती है तो अपना भोजन बनाती है। लेकिन हम क्या है, जंतु क्या है, दूसरों पर डिपेंड रहते हैं भोजन के लिए, इसलिए जंतुओं में लवक यानी कि हरित लवक नहीं पाया जाता। लेकिन युग्लिना में हरित लवक पाया जाता है। युग्लिना एक प्रोटोजोआ संघ का जंतु है। ये एक कोशिकीय जंतु है और इसमें हरित लवक पाया जाता है, यानी कि लवक इसमें पाया जाता है। और ये एक कोशिकीय होते हैं, बता दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट ये भी हरित लवक के भाग होते हैं। और ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट में जो है पादप कोशिका में पाए जाते हैं। ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट पादप कोशिका में पाए जाते हैं, लेकिन ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते। क्यों? क्योंकि इनमें ये हरित लवक का पार्ट होते हैं, और हरित लवक कहाँ पाया जाता है? पादप कोशिका में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, जब इसमें हरित लवक पाया जाता है पादप कोशिका में, तो इसीलिए इसे स्वयंपोषी कोशिका कहते हैं, यानी कि ऑटोट्रोपिक सेल कहते हैं। लेकिन जंतु कोशिका ये विषमपोषी होती है, क्योंकि ये भोजन स्वयं नहीं, मतलब ये भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करती, ये दूसरों पर डिपेंड होती है। ठीक है, और पादप कोशिका जो होती है वो खुद भोजन बनाती है, इसलिए इसे हेटेरोट्रोपिक कहते हैं, और जन पादप कोशिका को ऑटोट्रोपिक कहते हैं। पैरोक्सिसोम की बात कर लेते हैं, और स्पिरोसोम, ये पादप कोशिका में पाए जाते हैं, पैरोक्सिसोम और स्पिरोसोम, लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते। पैरोक्सिसोम और स्पिरोसोम जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते। ठीक है, आगे बात करते हैं लाइसोसोम विशेष प्रकार की कोशिका में पाए जाते हैं। पादप कोशिकाएं जो होती है उनमें लाइसोसोम जो है कोई विशेष प्रकार की कोशिकाओं पाए जाते हैं। विशेष प्रकार की कोशिकाएं मतलब यानी कि पूर्णतः सभी कोशिकाओं में नहीं, कुछ प्रकार की कोशिकाएं होती है जिनमें पाया जाता है ये लाइसोसोम। लेकिन जंतु कोशिका में पूर्णतः पाया जाता है, यानी कि जंतु कोशिका में जो लाइसोसोम है वो पूर्णतः पाया जाता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं गोल्जी बॉडी की। गोल्जी बॉडी कम विकसित होता है, पादप कोशिकाओं में गोल्जी बॉडी कम विकसित होता है, अर्थात कोशिका में इधर उधर पड़ा रहता है, बिखरा हुआ रहता है, यानी कि उसका कोई ये नहीं है, निश्चित नहीं है कि भाई यहाँ पर ही मिलेगा, कहीं भी पड़ा होता है, तो कम विकसित होता है पादप कोशिकाओं में, इसलिए उसे डिक्टियोसोम भी कहते हैं। गोल्जी बॉडी को डिक्टियोसोम कहते हैं। और जंतु कोशिका में गोल्जी बॉडी पूर्णतः विकसित होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इंपॉर्टेंट लाइन है जीव द्रव्य झिल्ली। जो पादप कोशिका होती है उसमें जीव द्रव्य झिल्ली चयनात्मक पारगम्य प्रकार की होती है, लेकिन जंतु कोशिका में अर्ध पारगम्य प्रकार की होती है। कौन? जीव द्रव्य झिल्ली जंतु कोशिका में अर्ध पारगम्य प्रकार की होती है। अब मैं आपको समझा देता हूं चयनात्मक पारगम्य झिल्ली क्या है और अर्ध पारगम्य प्रकार की झिल्ली क्या है, जीव द्रव्य झिल्ली क्या है। तो सुनो, देखिए चयनात्मक पारगम्य झिल्ली, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। आप कभी मॉल गए हो, मॉल जाना, वहां पे गार्ड खड़ा होता है, मतलब कहीं भी प्राइवेट पैलेस में जाना, कहीं भी सरकारी प्राइवेट कहीं भी चले जाना, वहां पे गार्ड खड़ा होता है गेट में। वो क्या है, उस ऑफिस में जाने के लिए कुछ ही व्यक्तियों को चुनता है, वहां पर सभी व्यक्तियों को जाने की अनुमति नहीं होती।
कुछ ही व्यक्ति वहां पर जा पाते हैं। तो वो गार्ड क्या करता है, चयन करता है कि भाई तुम्हें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और बात कर लेते हैं ऐसी प्रकार जब पादप कोशिका है उसमें वो जो चयनात्मक पार्क यानी कि जो झिल्ली होती है वो चयनात्मक यानी कि यहाँ से कुछ वो कण इधर की तरफ जाएं, यानी कि कुछ कण तो जाएंगे कुछ नहीं जाएंगे। जो जाने चाहिए उनको जाने देगी, जो नहीं जाने चाहिए उनको रोक लेगी। तो इसी का मतलब होता है चयनात्मक, यानी कि चयन कर करके भेजना, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। और अर्धपारगम्य झिल्ली, जैसे मान लो बहुत सारी इकट्ठी भीड़ खड़ी है और भीड़ में कह दिया जाए, आपने दौड़ की भर्ती देखी होगी, उसकी फौज की भर्ती, दौड़ते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, जहां तक रस्सा खींचता है वहां तक जितने आ गए उतने आ गए, रस्सा खींचा उसके बाद बंधे आने बंद। क्यों ऐसा? तो ऐसे ही जीव द्रव्य झिल्ली होती है अर्धपारगम्य, यानी कि आधों को जाने देगी और आधों को नहीं जाने देगी। ठीक है, इसी ये जीव द्रव्य झिल्ली। इसी प्रकार ये पादप और जंतु कोशिकाओं में दोनों में अंतर पूर्णतः समझ आया आपको? और जो नहीं समझ आया उसको कमेंट में करके बता देना एक बार कि भाई सर हमको ये समझ नहीं आया, मैं उसको एक बार दोबारा समझा दूंगा। और बाकी एक बार देख लो तुम और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पादप कोशिका में रिक्तिका जो होती है वो मध्य में पाई जाती है और केंद्रक परिधि की ओर, लेकिन जंतु कोशिका में मध्य में केंद्रक होता है और रिक्तिका तो अभी बताई थी होती ही नहीं है या फिर अस्थायी होती है, कभी खबर होती है। लेकिन जो केंद्रक होता है वो मध्य में होता है। और ये बात मैंने कल भी बता दी थी कि जो पादप कोशिका है उसमें केंद्रक परिधि की ओर होता है। ठीक है, तो ये भी आप एक बार लिख लीजिए उन पॉइंटों में।